हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो हर रोज़ की तरह आज हम एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। HC यानी कि हाई कोर्ट ऑर्डर्स रिजम्पशंस टू ऑफ ट्रायल्स इन 2003 नदीमार्ग मैस्केयर केस। यानी कि HC की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ठीक है। ऑर्डर्स यानी कि आदेश दिया। रिजम्पशन का मतलब होता है पुनरारंभ, मतलब कि दोबारा शुरुआत करना। ऑफ ट्रायल इन 2003 यानी 2003 नदी मार्ग कोई जगह का नाम है। मैस्केर यानी कि हत्याकांड केस मामला, यानी कि हाई कोर्ट ने 2003 नदी मार्ग हत्याकांड मामले में सुनवाई फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। ठीक है। The High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh on Saturday allowed a revision petition of the police ordering resumption of the 2003 Nadimarg Pulwama massacre case trial। यानी कि हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्चतम न्यायालय ऑन सैटरडे शनिवार को अलाउड ए रिवीजन, यानी कि रिवीजन का मतलब होता है संशोधन और पटिशन का मतलब होता है याचिका। ऑफ द पुलिस को ऑर्डरिंग आदेश देना। रिजम्पशन का मतलब होता है पुनरीक्षण, यानी कि दोबारा जांच करना। मैस्कर का मतलब होता है, मैंने ऊपर भी बताया आपको, हत्याकांड। केस ट्रायल यानी कि दोबारा मामला। तो अब इसकी पूरी हिंदी क्या होगी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को पुलिस की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए नादी मार्ग पुलवामा जो हत्याकांड मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने का आदेश दे दिया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जस्टिस विनोद चैटर्जी काउल ऑर्डर द शोपियन ट्रायल कोर्ट टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स फॉर ensuring the examination of witness by issuing commission and or recording their statements through वीडियो कॉन्फ्रेंस। यानी कि इसका क्या मतलब है, जो न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल हैं, उन्होंने आदेश दिया किसको, सोफियन ट्रायल कोर्ट को उन्होंने आदेश दिया कि वह गवाहों की यानी कि विटनेस की जांच सुनिश्चित कर ले। ठीक है। एंश्योरिंग का मतलब होता है सुनिश्चित करने के लिए सभी ऑल नेसेसरी मेजर्स का मतलब उपाय, सभी आवश्यक उपाय करे। और कमीशन एंड और रिकॉर्डिंग देयर स्टेटमेंट्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और कमीशन जारी करके और या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके बयान दर्ज करे। ठीक है। आगे आता है हमारा ऑन मार्च 23, 2003 terrorists in military fatigues killed 24 पंडित्स इन नदीमार विलेज ऑफ पुलवामा। जो टेररिस्ट का मतलब आतंकवादी और मिलिट्री सेना फटीक्स यानी कि वर्दी किल्ड मारे गए पंडित नदी मार्ग इन विलेज ऑफ पुलवामा में कोई नदी मार्ग पुलवामा गांव में कोई नदी मार्ग वहाँ की ये बात है। 23 मार्च 2003 को सेना की वर्दी में आतंकवादियों ने पुलवामा के गांव में नदी मार्ग गांव में 24 पंडितों की हत्या कर दी थी। ठीक है। द मेन एक्यूज्ड जिया मुस्तफ़ा ए लश्कर ई तोयबा मिलिटेंट वाज किल्ड लास्ट ईयर आफ्टर स्पेंडिंग ओवर ए डिकेड इन जेल। इसका क्या मतलब है कि जो मेन आरोपी, एक्यूज्ड का मतलब होता है जो मुख्य आरोपी होते हैं। ठीक है। जो मुख्य हैं आरोपी जिया मुस्तफ़ा हैं, ये लश्कर ए तोयबा मिलिटेंट, यानी कि जो मुख्य आरोपी हैं जिया मुस्तफ़ा, जो लश्कर ए तोयबा का मिलिटेंट यानी कि आतंकवादी। मिलिटेंट का मतलब आतंकवादी होता है और टेस्ट का मतलब भी आतंकवादी होता है। ये आप ध्यान रख लेना ये बात। जो मुख्य आरोपी है जिया मुस्तफ़ा, वो जो लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी है। वाज किल्ड मारा गया था लास्ट ईयर आफ्टर स्पेंडिंग ओवर ए डिकेड, यानी कि 1 दशक की जेल कि जो पिछले साल 1 दशक से ज़्यादा समय तक जेल में रहने के बाद वह
मारा गया। ठीक है। इट हैज़ बीन राइटली स्टेटेड यानी कि कहा गया बाय द पटिशनर याचिकाकर्ता दैट द ट्रायल कोर्ट हैज़ नॉट एप्रिशिएटेड द डिफ़िकल्टी ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन प्रोक्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ विटनेस। ठीक है। इसकी क्या हिंदी मैं बताती हूँ आपको। इट हैज़ बीन राइटली स्टेटेड बाय द पटिशनर, याचिकाकर्ता ने सही कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में, एप्रिशिएटेड का मतलब होता है सुनिश्चित करने में, अभियोजन पक्ष यानी कि प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन पक्ष की कठिनाई को नहीं समझा। ठीक है। अब दोबारा बताती हूँ मैं इसकी क्या हिंदी होती है आपको। याचिकाकर्ता ने सही कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में जो अभियोजन पक्ष की प्रोसिक्यूशन का मतलब अभियोजन पक्ष की कठिनाई को नहीं समझा। ठीक है। एंड द ट्रायल आगे आता है हमारा कोर्ट्स एंड वेयर इन ए हीनस क्राइम लाइक वन ऑन हैंड शुड बी टू एग्जामाइन ऑल द विटनेस ऑन commissions so as to unveil the truth, जस्टिस कौल सेड। कि जो न्यायमूर्ति कौल ने कहा है कि इसका हिनस का मतलब होता है जघन्य। ठीक है। और एंडवेयर का मतलब होता है प्रयास। ठीक है। तो जो न्यायमूर्ति कौल ने कहा है कि जघन्य अपराध में कोर्ट का प्रयास सभी गवाहों के जांच करना, जो उनकी जांच करना होना चाहिए ताकि एनेबल द ट्रूथ सच्चाई सामने आ सके। ठीक है। आई एम ऑफ द व्यू दैट द ट्रायल कोर्ट हैज़ डिसमिस्ड द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशंस फॉर एग्जामिनिंग द विटनेस ऑफ कमीशन ऑफ इर्रिलेवेंट consideration while overlooking the material and relevant aspect of the case, the HC said। तो जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय ने कहा है कि पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग बताती हूँ। प्रोसिक्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था अभियोजन पक्ष, और इर्रिलेवेंट का मतलब होता है अप्रासंगिक, और कंसिडरेशन का मतलब होता है सोच विचार करना, रिवेलेंट का मतलब होता है उपयुक्त, और अब तो विटनेस यानी कि गवाहों, एग्जामिनिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो जो उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि मेरा मानना है कि जो निचली अदालत है उन्होंने मामले के प्रासंगिक और तथ्यपरक पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए अप्रासंगिक यानी कि इरेलेवेंट अप्रासंगिक आधार पर गवाहों से पूछताछ करने के अभियोजन पक्ष में मैंने बताया था आपको प्रोसिक्यूशन का मतलब अभियोजन पक्ष के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। ठीक है। जस्टिस कौल while setting aside the court order of 2011 said the application of prosecution for recording statement of witness of commission deserved to be allowed। इसकी क्या हिंदी बनेगी कि जो न्यायमूर्ति कौल ने 2011 में अदालती आदेशों को रद्द करते हुए कहा है कि गवाहों को, जो विटनेस हैं उनको गवाहों को बयान दर्ज करने के लिए अभियोजन पक्ष की यानी कि प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष के आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए। अलाउड डिजर्व टू बी अलाउड आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति कौल ने 2011 के अदालती आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए अभियोजन पक्ष को आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है। The case was closed when some witness moved out of the valley and the prosecution
filed an application before the trial court seeking permission to be examine material prosecution witness on commission. इसकी क्या हिंदी होती है? द केस वाज क्लोज वैन, जब मामला तब बंद कर दिया गया था जब कुछ सम विटनेस, जब कुछ गवाहों, जो गवाह थे वो मूव्ड आउट ऑफ द वैली, जो वैली का मतलब घाटी से बाहर चले गए थे। जब ये मामला तब बंद कर दिया गया था जब कुछ गवाह घाटी से बाहर चले गए थे। और जो अभियोजन पक्ष यानी कि प्रोसिक्यूशन पक्ष ने प्रशिक्षण जो हमारा न्यायालय है की समझ एक आवेदन दायर अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति मांगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। द ट्रायल कोर्ट हैड डिसमिस्ड द एप्लीकेशन एंड द HC हैड अपहेल्ड द डिसीजन इन 2011। अपहेल्ड का मतलब होता है सही ठहराया, डिसमिस्ड का मतलब यानी कि खारिज कर देना। ठीक है, तो ट्रायल कोर्ट था ने आवेदन खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया था और हाई कोर्ट ने 2011 में उस फैसले को बरकरार रखा। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। धन्यवाद।